इस सेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की सेल्स का एक डाटा मौजूद है। हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने डिफरेंट रीजन के अंदर एक्चुअल में सेल्स परफॉर्म की है और मुझे उस सेल्स को यहाँ पर सम करके देखना है। और इस तरह से सम करना है कि जब भी मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम टाइप करूँ या सेलेक्ट करूँ तो एक्चुअल में उसका रेवेन्यू तमाम रीजन के हिसाब से कैलकुलेट होकर मेरे पास आ जाए। तो ये काम हम एक्चुअल में दो डिफरेंट फार्मूलाज के ज़रिए करेंगे। इसमें हम सम और वी लुकअप को यूज़ करेंगे और एक और तरीका मैं बताऊंगा जिसमें सम प्रोडक्ट और वी लुकअप को यूज़ करते हुए हम एक्चुअल में रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एम्प्लॉयज़ के नाम टाइप नहीं करूँगा बल्कि मैं एक डाटा वैलिडेशन लिस्ट बना लेता हूँ और उसमें मैं अपने एम्प्लॉयज़ के नामों को ड्रॉप डाउन के ज़रिए सेलेक्ट करूँगा। तो डाटा वैलिडेशन लिस्ट बनाने के लिए हम चले जाते हैं डाटा के टैब के अंदर, डाटा वैलिडेशन, अगेन डाटा वैलिडेशन और सेटिंग में अलाउ में हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट को। सोर्स में हम डिफाइन करते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ नेम को एंड देन ओके। यहाँ हमारे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें हम एम्प्लॉय के नाम को सेलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह जिस भी नाम को सेलेक्ट करेंगे उसका सम तमाम रीजन्स का हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट ओपन एंड देन वी लुकअप। वी लुकअप हमसे सवाल करता है कि किस रिकॉर्ड को सर्च करना है। सो हमने कहा कि आप सलीम को सर्च करें, कॉमा कहाँ से सर्च करें। हमने कहा ये हमारा टेबल है, एक्चुअल में इस टेबल से रिकॉर्ड को सर्च करें। अब इस टेबल में एक्चुअल में हमें रिकॉर्ड चाहिए कॉलम नंबर 2, 3, 4 और 5 जिसे एक्चुअल में हम सम करना चाहते हैं। सो मैंने कॉलम टेबल डिफाइन करने के बाद कॉमा, अब चूंकि ये कॉलम इंडेक्स नंबर कहता है तो मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ जो कि एरे के तौर पर यूज होता है और मैं इसे कहता हूँ कि कॉलम 2, 3, 4 और 5 ये जो मेरे 4 कॉलम्स हैं उन वैल्यूज को एक्चुअल में उठा ले। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा और एग्जैक्ट मैच करने के लिए इसलिए मैंने 0 दिया। लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, सम का ब्रैकेट क्लोज। अब लुकअप क्या करेगा, एक्चुअल में बस सलीम की को सर्च करेगा और उसकी सेल्स कॉलम नंबर 2, 3, 4 से सर्च करेगा और सम के जरिए उसको उसका आंसर दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पर आंसर इंटर किया तो एक्चुअल में सही आंसर हमारे पास नहीं आएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आपके पास एरे फंक्शन होता है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर करते हैं, आपके पास करेक्ट आंसर आता है। सो मैंने जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया मेरे पास सलीम की बिल्कुल परफेक्ट सेल निकल कर आ रही है। अब यही काम मैं सम और सम प्रोडक्ट के साथ करके देखता हूँ। सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन एंड देन वी लुकअप। वी लुकअप ने अगेन सवाल किया क्या सर्च करना है। हमने कहा कि सलीम के रिकॉर्ड को सर्च करें, कॉमा कहाँ से सर्च करें। हमने वही टेबल पूरा डिफाइन किया लेकिन हमने कहा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 से रिकॉर्ड को बेसिकली सर्च करें, एग्जैक्ट मैच करें, लुकअप का ब्रैकेट क्लोज और सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज। अब हमने सम प्रोडक्ट को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपको याद होगा कि सम प्रोडक्ट इटसेल्फ एक एरे फंक्शन है और यहाँ पर भी वो ऐसे ही कुछ परफॉर्म करेगा कि सलीम की वैल्यूज़ को पिक करेगा और कॉलम 2, 3, 4 की वैल्यू को सम करके हमें दिखा देगा। ये एरे फंक्शन ज़रूर है लेकिन सम प्रोडक्ट इटसेल्फ एक एरे है, इसलिए मुझे इंटर करना है सिर्फ और रिजल्ट मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आएगा। आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले जब हमने सम के साथ वी लुकअप को इस्तेमाल किया था तो हमने इंटर नहीं किया था। अगर हम इंटर करते थे तो हमारे पास रॉन्ग आंसर आ रहा था। हमने कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया था बिकॉज कि ये एक एरे फंक्शन है तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, जबकि सम प्रोडक्ट इटसेल्फ एक एरे फंक्शन है इसलिए वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एंटर करेंगे आपके पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय को चेंज करता हूँ, आप देखें उसका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। सम प्रोडक्ट और सम एरे के जरिए जो रिजल्ट आ रहा है वो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है।